तो हेलो दोस्तों, आप भी यूपीआई पेमेंट अगर करते हैं किसी नंबर पे, किसी यूपीआई नंबर पे, और अगर वो गलती से किसी के पास सेंड हो जाता है किसी रॉन्ग यूपीआई पे, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि आप बस उस नंबर पे कॉल करते हैं और उसको कहते हैं कि भैया आपके पास जो पेमेंट गया है वो गलती से गया है, वो पैसा आप मेरे यूपीआई पे वापस से ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको नहीं भेज रहा था, मैं अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को भेज रहा था। तो ऐसे में क्या होता है कि उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका पैसा वापस रिटर्न करना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वो पर्सन आपका अगर पैसा वापस नहीं करता है, अगर वो वापस से यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से अगर आपको वो पैसा नहीं देता है, तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कंप्लेन का प्रोसेस आपको मिल जाता है एनपीसीआई द्वारा। आप वहाँ पे जाकर के आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है इसका, तो जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूषण राज और आप देख रहे हैं डीजीनेट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नए इंटरेस्टिंग और नए अपडेट्स के बारे में आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूं। तो आप जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जो भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के और चलते अपने फ़ोन स्क्रीन पे और कर लेते हैं इसका पूरा प्रोसेस के बारे में कि कैसे कैसे करना। और जो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा उसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर के मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक पे क्लिक करके आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ इसका पूरा स्टेप आप ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी बात है, इसमें आपको ज़रूरत क्या क्या है, जो भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं तो एक ट्रांजैक्शन करने के बाद एक ट्रांजैक्शन आईडी बन जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह का ट्रांजैक्शन आईडी बन जाता है। उसका डेट लिखा हुआ आ जाता है और कुछ काफ़ी डिटेल्स में इसमें आ जाता है कि आपने किस यूपीआई पे आपने ट्रांजैक्शन किया है, किस डेट को किया है और उस ट्रांजैक्शन का आईडी क्या है। तो वो सारा डिटेल्स आपको रख लेना है और उसका एक स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना है, क्योंकि आपको ये बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ गए अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे हम करते हैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन। जैसे ही हम क्रोम ब्राउज़र को यहाँ ओपन करते हैं, क्रोम ब्राउज़र का होम पेज आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे हम होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज पे चले जाने के बाद देखिए यहाँ पे गूगल का सर्च बार दिख रहा होगा। यहाँ सर्च बार पे क्लिक करके आपको कुछ नहीं, बस आपको NPCI टाइप करना है और इसको सर्च कर लेना है। अब जैसे NPCI सर्च कर लेंगे, यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले नंबर पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिख रहा होगा, उसके नीचे में लिख रहा होगा https:// और www.npci.origin.in। ये आपके नीचे में देख लीजिएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये इसका होम पेज है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ओपन हो जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, सेम उस तरह का। अब जैसे ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करके और देखिए आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इन ऑप्शन में से आपका जो काम का ऑप्शन है, सबसे ऊपर में देखिए लिखा होगा कंज्यूमर। तो इस कंज्यूमर पे आपको क्लिक करना है प्लस के ऑप्शन पे और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल इसको नीचे करना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपका काम का ऑप्शन जो है वो एक नंबर पहले वाला जो यूपीआई कंप्लेंट है उस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने यूपीआई से आपने गलत नंबर पे सेंड किया है पैसा, तो इसलिए आपको यूपीआई कंप्लेंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप काफ़ी कुछ देख रहे हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन है, पिन है, अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन है, SMS, लॉगिन और अदर्स जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन आपका जो काम का चीज़ है, जो आपने यूपीआई गलत नंबर पे आपने यूपीआई पे ट्रांसफ़र किया है पैसा, तो आपको ट्रांजैक्शन करना है। तो ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ट्रांजैक्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे लिखा है पर्सन टू पर्सन, मतलब आप किसी आदमी से, मतलब कोई आदमी से आदमी को दिए हैं, मतलब किसी पर्सन से पर्सन को दिए हैं। तो यहाँ पे आप एक नंबर जो पहला जो लिखा हुआ है पर्सन टू पर्सन, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके नीचे में जो लिखा हुआ है पर्सन टू मर्चेंट, तो मर्चेंट मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई दुकान में या फिर कोई शॉपिंग स्थल या फिर किसी बिजनेस वाले को, बिजनेस क्लास वाले को आपने पेमेंट किया और वो गलत नंबर पे चला गया है, गलत पेमेंट हो गया है, तो आप नीचे वाले पे क्लिक कर देना। लेकिन मैं आपको पर्सन टू पर्सन बता रहा हूँ, क्योंकि आप पर्सन टू पर्सन ही ज़्यादातर गलत होता है इंसान के साथ, क्योंकि मर्चेंट में बहुत कम होता है, क्योंकि आप बारकोड मिल जाता है तो बारकोड में आप जब कर देते हैं तो बारकोड एकदम सही एक्यूरेट जाता है। लेकिन नंबर पे क्या होता है कि कभी कभी हम नंबर गलत टाइप कर देते हैं, जिसकी वजह से यूपीआई ट्रांजैक्शन रॉन्ग हो जाता है।
तो क्या करना है इस प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको पर्सन टू पर्सन करना है। तो मैं यहाँ पे पर्सन टू पर्सन कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे में लिखता है इशूज़, तो इशू पे क्लिक करना है। और इशू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सारे ऑप्शन में आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आपका जिस तरह का प्रॉब्लम आएगा, अगर मान लीजिए पेंडिंग में है तो आप ट्रांजैक्शन पेंडिंग में भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन नॉट परमिट बता रहा है, ट्रांजैक्शन डिसलाइन बता रहा है। जो आपका प्रॉब्लम होगा ट्रांजैक्शन में आप वो कर लीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप गलत नंबर पर जब आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो आपको क्या कर देना है। देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो दे रहा है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जब इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे कुछ कमेंट लिख सकते हैं उसके बारे में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो आप ट्रांजैक्शन किए हैं जिस गलत यूपीआई पे, उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी बन जाता है। वो आईडी को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है वो आईडी। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपने किस बैंक अकाउंट से भेजा है वो यहाँ पे अकाउंट, उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स आ गया। आपका जो भी एक बैंक अकाउंट से लिंक हो यूपीआई, आप उस बैंक अकाउंट का यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चाहे आपका कोई भी हो सकता है, एचडीएफसी, आईडीएफसी या फिर कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर बड़ौदा बैंक, कोई भी बैंक हो, आप उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कितना अमाउंट है आपका, जो अमाउंट आप भेजे हैं वो अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ट्रांजैक्शन डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। ट्रांजैक्शन डेट मतलब आपने किस तारीख को ट्रांजैक्शन किया था वो स्क्रीनशॉट में या फिर उस ट्रांजैक्शन जो किए हुए हैं उसमें आपको उसका डेट मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, मतलब रजिस्टर मोबाइल नंबर। जो आपने जिस यूपीआई से आपने ट्रांसफ़र किया है, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है जिससे आपका यूपीआई है, उस नंबर को यहाँ पे सबमिट करना है। अब यहाँ पे उस नंबर को सबमिट कर देने के बाद यहाँ पे जो आपने स्क्रीनशॉट रखा है, मतलब जो आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा, जो स्टेटमेंट निकाले होंगे या फिर आपने जो पेमेंट गलत किया है उसका अगर आपके पास स्क्रीनशॉट आप लेके रखें तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको बस यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट कर देंगे बस आपके 3 दिन क्या होगा कि 3 दिन तक वो आपको वेरीफाई करेगा, मतलब आपके जो कंप्लेन है उस कंप्लेन को वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई करने के बाद वो आपको कम से कम 20 दिन टाइम लगता है इसमें आने में, तो कम से कम 20 दिन प्रोसेस होता है ये, और 20 दिन के बाद ये आपके अकाउंट में वापस जो है वो रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को आप फॉलो कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी कुछ है, तो मैं ये इतना अगर सब कुछ बताने लगूंगा तो वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। काफ़ी लंबा वीडियो ना कोई देखने को मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बाकी का जो अपडेट, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, जो आपके ज़रूरत के हिसाब से होगा, मैं वो आपको अपडेट देता रहूँगा। लेकिन आपको एक और मेन चीज़ बताना ये है कि आपने जो गलत नंबर पर आपने जो किया है, यूपीआई जो आपने गलत नंबर पर कर दिया है, पेमेंट जो आपने कर दिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप अपने बैंक में चले जाइएगा और बैंक में जाकर के अपने बैंक को इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा। जाकर के आपको बोलना है कि सर मैंने अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन करा था और मेरा इस कारण से गलत हो गया और वो नंबर पे चला गया यूपीआई पे, तो मैं अपना ये आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ। तो आप ये मेरा लेटर रखिए और इसको आप मतलब कि इस पेमेंट को आप रोक दीजिए। ठीक है, आपको इतना जाकर के आपको कोई भी बैंक में आपका जो भी बैंक ब्रांच हो, कहीं का भी ब्रांच हो, आपको जाकर के उनको इन्फॉर्म कर देना है। इन्फॉर्म करने के बाद आपको ये जो प्रोसेस मैंने बताया, ये सारा प्रोसेस आपको 3 दिन के अंदर करना है। अगर 3 दिन से 4 दिन हो गया ना तो उसके बाद ये पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने जो गलत ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन आप 3 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लें, सारा प्रोसेस देख करके वापस से। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगर कंप्लेन दर्ज करने में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, उस ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये अगर आपने इतना करने के बाद भी अगर आपका नहीं होता है तो इसके आगे भी आप कर सकते हैं। इसके आगे का भी प्रोसेस है। अगर मान लीजिए आपने ये कंप्लेन करा और इसके बाद देखिए होने का तो हो जाता है, लेकिन बहुत मेजर अगर नहीं हुआ तो इसके बाद भी घबराना नहीं है आपको। इसके बाद भी इसका प्रोसेस है और इसका प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वक्त मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ कि आप कहाँ पे जाकर के इसका भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस आप कर सकते हैं आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे जाकर के। जी हाँ दोस्तों,
आरबीआई जो हमारा इंडियन का बैंक है वो आरबीआई पे जाकर के आप उसके साइट पे जाकर के ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों साइट पे आप जाकर के इसका जो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, वहाँ से कंफर्म आपको यह पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।